विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र के मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैं राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के पाठ द्वितीय की विद्यार्थियों से चर्चा करूंगा। उनके प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में। विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षाओं में मैंने आपसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सैनिक पहलुओं से जुड़े हुए कई बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज की कक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों, मैं आपसे बात करने वाला हूं मुगल सम्राटों की धार्मिक नीति के बारे में। विद्यार्थियों, हिंदुस्तान में हुकूमत करने वाले, तख्त नशीन होने वाले मुगल सम्राटों की धार्मिक नीति इतिहासकारों के मध्य चर्चा, शोध और वाद विवाद का केंद्र बनी रही है। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा दो महत्वपूर्ण मुगल सम्राटों के बारे में, उनकी धार्मिक नीतियों के पहलू के बारे में। एक ऐसे सम्राट के बारे में जिसे इतिहासकारों ने महान कहकर संबोधित किया और जिसे राष्ट्रवादी सम्राट की संज्ञा दी, अकबर के बारे में। और एक ऐसे मुगल सम्राट के बारे में जिसे इतिहासकारों ने धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु, कट्टर और विद्वेषपूर्ण धार्मिक नीति अपनाने का आरोप लगाया। विद्यार्थियों, आज मैं इन दोनों ही सम्राटों की धार्मिक नीति के पहलुओं के बारे में चर्चा करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि इनके द्वारा अपनाई गई नीति किस प्रकार से उनके समय की राजनीतिक जरूरतों और आवश्यकताओं से प्रेरित थी। इनके विविध पहलुओं के बारे में चर्चा करूंगा आपसे। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा मुगल सम्राट अकबर के बारे में। विद्यार्थियों, मुगल सम्राट अकबर, जिसने कि 1556 से लेकर 1605 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी, शक्तिशाली मुगल सम्राटों में सबसे महत्वपूर्ण सम्राट की श्रेणी में शुमार किए जाने वाले जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। विद्यार्थियों, अकबर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने साम्राज्य को एक राष्ट्रवादी स्वरूप देने की कोशिश की और पूरे हिंदुस्तान को एक एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश की। जिन लोगों ने उसे सहयोग दिया वे उसके साथ जुड़ गए और जिन लोगों ने अकबर की अधीनता और प्रभाव को मानने से मना किया, उन्हें अकबर ने अपने राष्ट्रीय एकीकरण के अभियान में एक प्रकार की रुकावट माना। मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपने गौरव और स्वाभिमान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, उन महाराणा प्रताप की नीतियों को अकबर ने अपने रास्ते में रुकावट माना। विद्यार्थियों, अकबर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसने एक ऐसी धार्मिक नीति को अपनाने की कोशिश की जिसमें समाज के सभी वर्गों को संरक्षण और प्रोत्साहन था। तो सबसे पहले बात विद्यार्थियों, मैं आपसे उन परिस्थितियों के बारे में करूंगा जिसके कारण अकबर एक इस प्रकार की उदार नीति को और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की नीति अपनाने के लिए प्रेरित हुआ। विद्यार्थियों, इसके पीछे अकबर का उदार हृदय और व्यक्तित्व था या नहीं था, इस सबसे पहले हमें उस दौर की
राजनीतिक परिस्थितियों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। विद्यार्थियों, जब अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु हुई तो उस समय वह कलानौर में था और उसके संरक्षक मिर्जा बैराम खान ने आनन फानन में ईंटों का सिंहासन बनाकर अकबर को सम्राट घोषित किया। उसी वक्त कई लोगों ने अकबर की दावेदारी के खिलाफ आवाज उठाई। तो कहने का मतलब यह है कि अकबर भले ही सम्राट बन गया हो, लेकिन अकबर के रास्ते की रुकावटें कम नहीं थी। उसके खुद के रिश्तेदार जो बाबर के वंशज थे और जो अपने आप को मिर्जा कहते थे, और चूंकि मुगलों में किसी भी प्रकार का उत्तराधिकार का स्पष्ट नियम नहीं था, इसलिए हर कोई मिर्जा अपने आप को सत्ता का उत्तराधिकारी मानता था और तलवार की ताकत ही इस बात का निर्णय करती थी कि कौन सम्राट बनेगा। तो एक तरफ अकबर के खुद के रिश्तेदार अकबर के लिए रुकावटें पैदा कर रहे थे, दूसरी तरफ हिंदुस्तान में मुगल अभी भी महत्वपूर्ण रूप से काबिज नहीं हो पाए थे। हिंदुस्तान की जनता मुगलों को इस देश में बाहरी मानती थी, अजनबी मानती थी, जबकि अफगान जो मुगलों के परंपरागत शत्रु थे, वे इस देश से और इसकी जड़ों से जुड़ चुके थे। बाबर ने अपने अभियानों के द्वारा अफगानों की ताकत को कम किया, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाया, और अफगानों का नया जमावड़ा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों में इकट्ठा हो गया। तो ऐसी स्थिति में अकबर के सामने चुनौती यह भी थी कि इन अफगानों की ताकत को कुचला जाए। राजपूतों का संकट भी अकबर के सामने खड़ा था। तो ऐसे वक्त राजनीतिक परिस्थितियां एक ऐसी समझदारी की उम्मीद कर रही थी जो अकबर ने दिखाई भी, जिसके तहत अकबर सभी फ्रंट पर एक साथ नहीं लड़ सकता था। इसलिए अकबर ने वफादारी और शौर्य के पर्यायवाची माने जाने वाले राजपूतों को अपने पक्ष में किया। उनको संतुष्ट करने के लिए अकबर ने एक उदार धार्मिक नीति का अनुकरण किया, जिससे कि राजपूत संतुष्ट हुए और वे अकबर के साथ उसके सहयोगी के रूप में रहते हुए कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और राजपूत मुगल साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण रक्षा पंक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। विद्यार्थियों, मेरा आपसे इतनी सारी बातें कहने का मकसद यही था कि मैं अकबर की धार्मिक नीति के स्वरूप, उसके विविध क्रियाकलापों, दीन इलाही के बारे में, मजहर के बारे में और अकबर द्वारा किए जाने वाले विविध वार्तालापों के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वे परिस्थितियाँ भी हमारे लिए जानना जरूरी है जिसके तहत अकबर ने इस नीति को अपनाया। हो सकता है कि अकबर का खुद का जो धार्मिक रुझान था, झुकाव था, वह सहिष्णुता से युक्त था। वह सभी वर्गों को शामिल लेकर चलने की नीति में यकीन करता था, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों में अकबर को अपने शासन को निरापद और सुरक्षित रूप से चलाने के लिए यह जरूरी था कि वह एक इस प्रकार की धार्मिक नीति को अपनाए जो उदारवादी हो और जो एक समाज के एक बहुत बड़े प्रभावी वर्ग राजपूतों को, हिंदुओं को अपने विश्वास में लेकर चलने की दृष्टि से उपयोगी हो। तो सबसे पहली बात यह कि अकबर की धार्मिक नीति काफ़ी हद तक उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर थी और अकबर की उदार धार्मिक नीति का परिणाम ये हुआ कि राजपूत शासक मुगल साम्राज्य की रक्षा पंक्ति के रूप में उभर कर सामने आए और साथ ही साथ अकबर ने मित्रता की उस अवसर को पुनः हासिल कर लिया जिससे कि उसके पिता हुमायूं ने गवा दिया जब मेवाड़ की महारानी कर्णावती ने बहादुर शाह गुजराती के हमले के दौरान हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी। तो यह हुमायूं के लिए एक स्वर्णिम अवसर था कि वह समय पर पहुंचकर मदद करता और राजपूतों की मित्रता को प्राप्त कर लेता। लेकिन जो अवसर हुमायूं ने गंवाया वह अवसर हुमायूं के बेटे
शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने पुनः हासिल कर लिया। तो कहने का मतलब ये कि अकबर की उदार राजपूत नीति या अकबर की उदार धार्मिक नीति काफ़ी हद तक उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों पर भी निर्भर कर रही थी। विद्यार्थियों, आगे की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा अकबर की धार्मिक नीति के और पहलुओं के बारे में और इसके बारे में अन्य इतिहासकारों का क्या दृष्टिकोण था। इन तमाम बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। जय भारत, जय हिंद।